सिंह जो भूखा होई चरे नहीं घास को, हंस जो प्यासा होई करे उपवास को, साध सती सूरा पांचों काम का, हरहा पलटू संतन मांगे भीख भरोसा राम का। सिंह चाहे कितना भी भूखा मरता मर जावे, लेकिन वो घास नहीं खावे। और असली शेर है, वो किसी जानवर को खाने के लिए पकड़े, उस टाइम रमान वो तड़पड़ाहट करे, जीते खावे, बाद में छोड़ दे। मरने के बाद में उस मुर्दा को नहीं खावे, जिंदे जिंदे को खावे। ऐसे हमारे संतों की वाणी में भी आया है, असली शेर मुर्दे को नहीं खावे, साधु भावहीन ने घरे नहीं जावे। जिन लोगों की श्रद्धा है और भगवान की भक्ति में वे जीवता है, वह घरे संत महात्मा जावे। जिनमें कोई भावना नहीं है, राम राम नहीं है, कोई सुकृत नहीं है, और वे बट साधु संत नहीं जाते। असली साधु है तो जट धर्म की शीर वे, लोगा में भक्ति और भावना वे, भाव वे जट जाए। जैसे भगवान शंकर आपके घर पधार रहे थे, गणेश जी की बात आप लोग सभी जानते हो। पार्वती माता ने गणेश जी को कहा, कोई आ जावे तो अंदर नहीं आने देना, मैं मां स्नान कर रही हूं। तो महादेव जी पधारिया तो गणेश जी बालक रूप में मां ने कहा कि नहीं, मेरी माता स्नान कर रही, मां ने, आप बाहर रहो। भगवान शंकर को गुस्सा आया, मेरे को भी मना कर रहे, अंदर जाने में नहीं देता तुम, और इस तरह से तो जाने की कोशिश करी तो वो जाने में ज्यादा मना करिया, तो भगवान ने माथो काट दी। जब फिर बाद में पार्वती को पता लगा तो फिर कहा कि इसको तो आप, मैंने रखा था और मेरा कहना किया था और आपने सिर काट दिया, इसलिए मेरे बच्चे को आप ठीक करो। तो गजेंद्र गणेश जी बनाया मैंने, जो हाथी रू सिर रखियो। तो इन्हीं प्रकार से माँ बाप रो कहनो नहीं करे, गुरुजना रो कहनो नहीं करे, कोई शास्त्र की बात नहीं माने, इन पीछे तो मिनकरा माता पीछे पशु रो मातो भी अच्छो। तो भगवान महादेव जी की कृपा से गणेश जी ऐसा व्या, सबसे देवता में आदरणीय व्या, पूज्य व्या। ऐसो गणेश जी में विवेक और समझ, ऐसी टेक संत महात्मा कहते हैं, कोई टेक निभाने वाला बिरला बिरला जिया करे। कोई ऐसे सती नारी की टेक है, सूरारी टेक है, गुरुमुखी री टेक है, भक्त की टेक है। भक्त ने चाहे कितनी भी धन दौलत परमात्मा दे देवे तो परमात्मा को भूले को नहीं, और उन्हें प्रारब्ध अनुसार कुछ कमी भी रह जावे तो भी परमात्मा ने नहीं भूले। रति रति कर डारे मोई, साई संगन छोड़ू को मोई, करवत ले कोई चीरे मोई, साई संगन छोड़ू तो ही। मीराबाई जी ने कहा कि ऐसी मारी टेक है, बदनामी लागे मीठी रे मेवाड़ी राणा। आ बदनामी जो संसार कर रहा है, चाहे कुछ कहो चाहे कुछ कहो, हम तो पकड़ी सो ही पकड़ी, बस टेक पकड़ ली एक। तो इन प्रकार से जिन्हें ऐसो पण व्या करे, ऐसो नेम व्या करे। पपया पक्षी रे एडो पण वे कि वो धरती माते पड़ा हुआ पानी नहीं पिए। चकवा चकवी जानवर वे अपने मारवाड़ माने रात्रि टाइम में बोलिया करे, मील 2 मील वे दूर रही। रैन की बिछड़ी चाकवी आई मिली बर्बाद, जोजन बिछड़े राम से दिवस मिले नहीं रात। शामरी टाइम दिन अस्त होते ही वे बिछड़ जाए चकवा और चकवी, दोनों पति पत्नी जानवर। मील 2 मील दूर पर रात्रि टाइम रे माने घंटा भर हूं, आधा घंटा हूं, चकवी बोली, अठीनु सामी चकवो बोली, बोलता रही। सुबह सूरजी उगते ही जड़ वापिस मिल जाएगा, लेकिन रात्रा बेला नहीं। ऐसो उन्होंने पण वे, ऐसे कई जानवरों का पण है।
ये कोयल जो आपकी कैसी मीठी वाणी बोले, कोयल किसको धन दे, कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, जीबड़ लिया अमृत बसे, जग अपना कर ले। कोयल बोले जना ऐसी मीठी बोले। तो कोयल जब काग पक्षी बड़ा चतुर जानवर वे, और कागलारो कोयल रू स्वरूप एक सिर कोई वे, कोयल भी बाग में रहे, कागला भी वृक्षों के ऊपर रहे। काग पक्षी जानवर बदमाश जानवर है, इन वास्ते वो कोयल रा बच्चा इंडा जट वे जट फोड़ देवे। कोयल इतनी बड़ी समझदार है और ऐसी उनकी टेक है। काग और कागली कहीं गया हुआ है और उसके माले के अंदर में, उनके घर के अंदर में ही अपना इंडा उन बच्चा उन इंडा मायने इंडा देवे। तो कागलो आवे उन बात रो वो ध्यान नहीं करे, जट जट आन वे आप इंडा मत बैठ जाए। अब 2 इंडा काग का है, 2 इंडा उना कोयल का है। ऐसी जुक्ति रखे, ऐसी समझ रखे कि वह कागलो कागली कहीं दूर जावे तो बेने संभाल ले, बाकी वे कागली के मौजूद में नहीं ठा नहीं पड़न दे। इतनी समझदार। जब वे पकड़ने माता आवे तो उन टाइम में वे इंडा फूट करके बच्चा निकले, मायनो बच्चा निकले जना। कागलो कागली कहीं से जावे तो कोई जानवर का मांस या कोई खाने की चीज वे ला करके, और जिस टाइम में कागलो कागली बोले और वे कागला का बच्चा है जो सामने खड़ा हुए मुंडो खोले, उन टाइम माने वो चुगो वे कागला कागली दे देवे। और वे कागला कागली जब चुगो लावन वास्ते जावे, उन टाइम माने कोयल आवे रबा टव को करे, आपरी भाषा में बोले, उन टाइम वे कागली का बच्चा है वे तो चुपचाप वैसे ही पड़ा रहे, बैठा रहे, और वे कोयल का बच्चा सामने खड़ा हो जाए। वे न दाक बिदाम फल मुंडा में दे दे। ऐसे करते करते जब वो उड़ने री समय वे जावे, बेना परिपक्व पग पांख सब रेडी रेड, और जब वे बच्चा महीनों भर इन तरह से पालन वे बेनो उड़ने रे लायक वे, उन टाइम रमायने बाय जो को दूर बोले तो फटफटाट करके जट बे उड़ जावे। उड़े जना कागला कागली न ठा पड़े, औरत थारा बोला अपना शत्रुरा बच्चा और हमारे घर में ही रहे। ऐसी उनके टेक है। इन प्रकार से संसार रे मायने जगह परमात्मा रा भक्त है, गुरुमुखी है, राम राम करने वाला, धर्म पालन करने वाला भाई सैन है, वे इन संसार रे मायने रेवे। लेकिन आप ब्रह्मचर्य पालन करेगा, आप किस तरह से माला फेरे, आप नेम रहे, जितना गुप्त रहे संसार में, ज्यादा संसार में दिखावटीपन में आने से के तो अभिमान आ जावे, और के संसार दिक्कत करी जगत भगत रे बेर चारों जुग प्रमाणीय संसार दिक्कत करे। इन वास्ते संसार में बैठा नहीं पड़न दे, छान छान भीतर की भावना से किसी को दिखाने के लिए नहीं, तो ऐसे टेक और पण सो रहे। काशी के अंदर में जैसे कबीर चौरा आश्रम, कबीर साहब, जहां पर कबीर साहब का पालन पोषण हुआ था, वहां पर कबीर चौरा आश्रम, उसका आश्रम का नाम क्या, कबीर चौरा। तो वहां पर जिस टाइम में कबीर साहब का पालन पोषण करने वाले नीरू और नेमा थे, उन टाइम उन मोइला रमायने वो नयो मोइलो थो, उन टाइम रमायने बेटे कोई दड़ो हो, जगह ऊंची जगह थी, और वहां एक चौंतरा हा, इसलिए उस चौराया का नाम, कबीर चौराया का नाम धीरे धीरे कबीर चौरा उस आश्रम का नाम पड़ गए। इसी प्रकार से तुलसीदास जी महाराज ने जब बैराग भी हो तो वे तुलसीदास जी महाराज भी बैठे गंगा के घाट पर स्नान करता और भजन तपस्या करता, बटे वो तुलसीदास जी जो चौरायो बाजतो थो, वो घाट तुलसी घाट चौराया। वहां उस टाइम रे मायने एक लड़की थी, वहां पर इतनी सुंदर थी वो, तो फिर वो सुंदर थी इस कारण से, और उनका कोई पूर्वला पुण्य कुछ पाप भी था, इस कारण से फिर वो वेश्यावृत्ति उनमें वे गई। बढ़िया उन्होंने के पास में कई लोग आते थे,
बढ़िया कोठी बंगला बना करके और फिर मौज करती है और रहती है इस प्रकार से। कई दिन तक इस तरह से चलता रहा। एक टाइम में उनको रामायण मिला। तुलसीदास जी के बारे में अच्छी तरह उसको मालूम भी थी कि तुलसीदास जी ऐसे मानस ग्रंथ रामायण ऐसे लिखी है। तो एक दिन उनको वो रामायण मिल गई। रामायण उन्होंने पढ़ी तो पढ़ी और उसके लगन लगी और फिर वो टेक पकड़ी। आज भी कुसंग में पड़ा रहता है, जब तक सत्संग नहीं मिलती है तो आंख नहीं खुलती है। उन्होंने सोचा वो बड़ा जुल्म किया। अब वो पश्चाताप करने लगी। रात्रि टाइम में भी बार बार रामायण की बात याद आती है, संतों की वाणी की बात याद आती है। एक दिन वो चल करके और उसी जहां जगह तुलसीदास जी रहते थे और भजन करते वहां पहुंची। तो तुलसीदास जी महाराज में कुटिया में अंदर थे और वहां सेवा करने वाले लोग और संस्था के लोग वहां इन प्रकार से उनको कहने लगे, तू पापणी है, तुम ऐसी है, तू इस तरह से, तेरा अटे आने का क्या मतलब है, यहाँ आने का कोई तरह लेने देने नहीं, तू यहां से निकल जा। इस प्रकार से सब लोग उनको हटकार रहे थे। तुलसीदास जी महाराज ने सोचा क्या अल्लाह उल्लाह हो रहा है। जब बाहर देखा तो सुंदर स्त्री, ऐसे उनको नृत्य करनी आती थी, ऐसा उनको गाना गाना आता था और हजारों लोगों को वो लुभाए रखती थी। ऐसी बड़ी अक्ल थी उसमें। लेकिन एक कारण ये था कि वो कुसंग में और उनका जो कर्म था वो अच्छे नहीं थे। तो फिर अब वो रामायण सुनने के बाद में सावधान हो गई। रामायण जी में लिखा है कि संसार का विषय वासना है, उनके बारे में कहा है अमृत छोड़ करके जहर पीता है। तो उसने पछतावा हुआ बड़ा भार, ऐसा जो मानव देह पा करके और फिर बाद में मैंने कितनी गलती करी। तो वो लड़की इस तरह से वे लोग अपमान कर रहे हैं, कुछ कह रही है तो भी ध्यान नहीं दिया। और तुलसीदास जी बाहर निकला तो बाहर निकलते जब वो देखा कि हाँ महाराज पधार गए, बाहर नमस्कार प्रणाम किया। तुलसीदास जी के मुख से शुरुआत से ही निकला, आओ बेटी, बैठी कह करके। और तुलसीदास जी महाराज ने उसको बतलाया। अब महाराज इस तरह से कहे तो वो लोग सब चुप हो गए। उनसे बात हुई और उनकी भावना तुलसीदास जी महाराज समझ गए। और बेटी रामायण पढ़ी आपने? हाँ बाप जी। अच्छा, जो रामायण का विचार है आपने समझा है, उसी अनुसार करना। हाँ गुरुदेव। फिर ऐसे करके और वो उन थोड़ी देर बातचीत हुई और फिर वहां से वो चली गई। अब उनके वो लगन लग गई, बस मेरा जन्म सफल करना है और भजन करना है। अब तो मैं तुलसीदास जी महाराज की शिष्य हूं। और फिर इस प्रकार से उनका व्यवहार है वो बदल गया। फिर उन्होंने सोचा कि अभी यहां नहीं रहना है। तो आपकी वो कोठी के बारे में, आपके मकान के बारे में कई लोगों को बताया कि मेरा मकान बेच रही हूं मैं। अब मकान बेच करके मैं अयोध्या जाऊंगी और अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, वहीं मैं संतों का दर्शन करूंगी। और वहां नर्मदा, ये सरजू नदी जो बहती है, उनके किनारे कोई मकान लेकर के मैं संतों की सेवा करूं। तो उन्होंने वो कई पैसों की बहुत कीमती कोठी बनाई, बड़ी बढ़िया। वो उन्होंने मकान बेचा। जो उनके पास में रहते थे काफी पैसा उन्होंने मन चाया, कहा भाई इतने दिन हमारे आप साथ में रहे हो, कई लड़के रहे थे, कई लड़कियों रही थी, उनको भी पैसा वो बांट करके सबको राजी रख करके पैसा दे करके बाकी बचे हुए पैसे लेकर के वो अयोध्या आ गई। अब अयोध्या में वहां एक तरफ और घाट के पास ही उन्होंने एक चोखा मकान ले लिया गया। अब वहां रहती है और फिर बाद में मैंने संतों को भोजन कराने का और इस प्रकार से लेन देन। और फिर बाद में मैंने श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम,
ऐसे उनका वो जप होता रहता हर टाइम। तुलसीदास जी महाराज को पता नहीं लगा कि वो बेटी मिली थी, और बता रहे हैं लोग बाग के उनका तो मकान कोठी बेच करके वो चली गई। कहां चली गई? उसने सोचा कि तुलसीदास जी महाराज जी भगवान राम के भक्त हैं, तो वहां आएंगे तो हमारे को दर्शन भी होता रहेगा और भी संतों का दर्शन हुई, और इस कारण से वहां आ गई। लेकिन तुलसीदास जी ने सोचा कि उनका पता तो लगाना है, कहां गई। फिर पता लगा तुलसीदास जी ने, तो मालूम हुआ कि वह अयोध्या ही गई। जब आप अयोध्या पधारे तो वो जहां आपका घर लिया हुआ है वहां एक दिन महाराज स्नान करने के लिए आपके शिष्यों के साथ में जाते हैं, और फिर बाद रे मायने जब शाम की टाइम रे मायने अंधेरा हो रहा है, आरतियां वगैरह हो रही है, थोड़ी देर बाद रे मायने सब शांत हुए, तो वह लड़की वो भाई राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम आवाज आ रही। तुलसीदास जी महाराज का भी रूम खड़ा हुआ कि भाई की आवाज आ रही है, उनका घर यहीं लग रहा है। साथ साधु थे, उन्होंने कहा कि आप चलो और मैं थोड़ी देर के बाद में आता हूं। महाराज चल करके वहां पहुंचे, और रास्ता में किसी को पूछा यहाँ कौन है? यहाँ ये कोई काशी की भाई है, वो पहली तो ऐसी थी, अब आजकल यहाँ आकर के उन्होंने मकान लिया है और कहती है मैं साधुओं की सेवा करूं, उनकी कौन रोटी खावे। और इस प्रकार की औरत थी वह, अभी यहाँ करके भगत बनी है। इस प्रकार के लोग रास्ते में कोई बातचीत करी, लोग तो जहाँ रहते जैसा आदमी वैसे ही उनकी बात तो करते ही है संसार के लोग। तुलसीदास जी महाराज वो मन में भाव था उन्होंने कि मेरे गुरुदेव तुलसीदास जी महाराज आए, उनको मेरे हाथ से बना करके और भोजन बनाऊं और मैं खिलाऊं, महाराज को यहाँ बैठाऊं, इस तरह से लेन देन, ऐसा भाव था उनका। अब जिंदे में अकेले महाराज तुलसीदास जी महाराज, बात तो उनका रात दिन वही चिंतन था जैसे शिवरी का भगवान की राम की तरह वे, इस तरह से उनका वासवंती का भाव था। अब महाराज पहुंचे बैठे आगे बात श्री राम श्री राम श्री राम, इतने में महाराज तुलसीदास जी भी बोला श्री राम श्री राम। महाराज का दर्शन किया, दौड़ करके वो चरणों में पड़ी, दंडोत प्रणाम किया उन्होंने। गुरुदेव मारू जन्म सफल हो गयो, आपकी बाट देखता न काफी टेम हुई, आज आप दर्शन दे दिया, मेरे यहाँ पधार गए। आसन पर विराजमान किया महाराज को, फिर बाद में उन्होंने अपने हाथों से भोजन बनवाया और महाराज को भोजन करवाया। और फिर तुलसीदास जी ने कहा बेटी तुम यहाँ आ गई और मैंने भी आपको खोजा था, और फिर तेरी भावना के कारण से भगवान मिला दिए आज। तो फिर वो लड़की अपना उनका व्यवहार बदल गया था और अच्छी भगत बनी, और ऐसी उनकी टेक थी, उस कारण से महापुरुष नारी भी। तो संत महात्मा बताते हैं कि कैसा भी पापी है, भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं और कबीर साहब की वाणी में भी आते हैं कि जिस तरह से हजारों गाड़ा घास है एक तूली जला दे, इन्हीं प्रकार से भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि चाहे कितना भी पापी है और वो पश्चाताप कर लेवे और फिर बादरे माने आगे कोई पाप की तरफ पामुंडो नहीं धरे, संकल्प कर लेवे कि प्रभु जो भी किया सो किया, अब नहीं करूंगा, तो वो उस दिन से साधु बन जाए, साधु जैसी आत्मा पवित्र हो जाए, उन्हें पाप माफ हो जाए जन्म जन्म। रामायण जी में लिखा है सन्मुख होई जीव जब मोही, कोटि जन्म अग नासे तोई, कोटि जन्मोरा पाप भी दूर हो जावे। मनवा हरि गुण गावो रे मनवा, सतगुरु जी री सीख मान परमानंद पावो रे, सतगुरु जी री सीख मान मनवा हरि गुण गावो रे, मनवा हरि गुण गावो रे। गर्भवास में बोल किया कहीं भूलिया जाओ रे, गर्भवास में बोल किया कहीं भूलिया जाओ रे, मना कहीं भूलिया
मितिया माया देख जगतरी कहीं भरमावो रे, मितिया माया मनवारी गुण गावो रे, मनवारी गुण गावो। सतगुरु जी री सीख मान परमानंद पावो रे, सतगुरु जी मनवारी गुण गावो रे, मनवा गावो रे। नरतन मुश्किल से मिलियो लेक चुलावो रे, ओ नरतन मुश्किल से मिलियो लेक चुलावो, मना क झुले वो लावो रे। मान सरोवर पाई लाल कहीं प्यासा जाओ रे, मान सरोवर पाई लाल कहीं प्यासा जाओ, मनवारी गुण गावो रे, मनवा। सतगुरु जी री सीख मान परमानंद पावो रे, सतगुरु जी री सीख मान परमानंद, मनवारी गुण गावो। सांसों सांस सुमरण करो सुन शहर बसावो रे, सांसों सांस सुमरण करो सुन, देव संत के जन्म मरण रो मेटो दावो रे, देव संत के जन्म मरण रो मेटो दावो, मना तुम मेटो के गोपेश्वर ऐसो अवसर कब कब पावो रे, के गोपेश्वर ऐसो अवसर कब कब पावो, हरि गुण गावो रे, मनवा। सतगुरु जी री सीख मान परमानंद पावो रे, सतगुरु जी री सीख मान, मनवा हरि गुण गावो रे, मनवा रे। सद्गुरु जी महाराज, अनंत कोटि संत महात्मा, मात पिता गुरुदेव महाराज, मनवा हरि गुण गावो रे, सदगुरु जी री सीख मान परमानंद पावो रे। अपना मार्गदर्शक गुरु महाराज और संत महात्मा शास्त्र अपने को मार्ग बता रहे हैं। सीधे मार्ग चाल 84 दुख हो जा रे, मनवा अब थिर हो जा रे, जन्म जन्म का पाप किया भवसागर में धो जा रे, कई जन्मारा जो पाप है वे अब इन अवसर में श्याप में जा डूब जा। अवगुण निंदा चुगलड़ी मत बांधो मोजा बोजा रे, सीधे रस्ते चाल 84 दुख हो जाए। बिछड़ियो आत्म राम जुगत कर जो जा रे, जन्म मरण की फूल वासना यहीं खो जाए। अपना आत्मा राम सु अपा भूल करके और दूसरा मान करके दूसरा बन करके मार खाई। अब मन क्यों नहीं थिर हो रहा? गर्भवास में कोल कियो कहीं भूलियो जावे रे, मिथिया माया देख जगतरी कहीं भरमावे रे मनवा। अब फिर हरिगुण गावो रे, सदगुरु जी ऋषि मान परमानंद पावो। और नर्तन मुश्किल से मिलियो, बहुत दुर्लभ मान को जन्म। जन्म जन्म पिस्ताव तो मानव तन के काज, राम सुमर सुख राम के ये अवसर है आज। मानव जन्म दुर्लभ है मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा भौरिन लागे डार।
बार बार मिलता नहीं नर नारायण दे, दादू बवरिन पाविये जन्म अमोलक ये, बड़े भाग मानव तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ऐसे संत महात्मा इन मानव जन्म को दुर्लभ बताया। ऐसा अवसर आज अपने को ऐसा हीरा मिला हुआ है, मानव जन्म। अब के गया चूक तो फिर 84 जाओ रे, इन अवसर में चूक गया तो 584 रू चक्कर वही है। सांसों सांस सुमरण कर सुन शेर बसाओ रे, मान सरोवर पाए लाल कहीं प्यासा जाओ रे। इन मान सरोवर मिनखा जन्म में आया, इनमें परमात्मा री प्राप्ति वे, इनमें गुरु महाराज महापुरुषा री प्राप्ति वे, और इन सत्संग वे सुकृत वे, वो मान को जन्म सफल वे। इनु आज इनमें प्यासा रह गया तो अपनी प्यास कभी भी जन्म जन्म भी मिटने वाली नहीं है। इनमें प्यासा नहीं रहना है, परमात्मा को पा लेना है। एक और भजन है, उसमें आवे आजकाल दिन 5 में पंछीड़ो उड़ जासी, संग खर्ची लीनी नहीं आगे कहीं खासी। नहीं हाट नहीं बाणिया नहीं नंगर मजारा, मांग्योड़ो मिलसी नहीं नहीं देवेला उदारा। बिकमी भूम भे गणो घना चोर लुठेरा, चतुर चतुर सुख पावसी गापिल रोवे गणेरा। अरे भाई अठे तो अपनी बुद्धि में हीरा भी परख लेवा, लेकिन अपनी परख करा, अपना सत्स्वरूप आत्मा परमात्मा री परख करा तो अकलवंद। नहीं तो अकल में कोई अति चतुर, अति धनवान, अति कुलवान, ऐसी सब चतुराई की काम नहीं आ। उसमें भूलिया रहे एड़ो जो मान को पदार्थ हीरो आत्मो जा रही है और पछ चतुराई खाली रह जाए। ए रुपया कमावने री चतुराई, वो बड़ा जाति रो चतुराई, और ए संसार री बाता, और दूसरी चतुराई घनी है। चतुराई में खाली रह जाए। बांधा अंत काल पिस्तासी, भजन बिना तेरी सब चतुराई सब धूड़ में जासी, धूड़ में मिल जाए कि चतुराई काम नहीं आवे। तो कहते हैं देव संत के जन्म मरण को मेटो दावो रे, के गोपेश्वर ऐसो अवसर फिर कब कब पाओ। एड़ो मान को जन्म रो अवसर फिर कब मिलेगा। कर लेना खरी कमाई, ले लेना बहुत भलाई, कब कब आना होएगा इस मानव जन्म रे मान। इससे भलाई करनी है, सुकृत कमाई करनी है, ऐसा अवसर मिला है। और नहीं तो इस मानव जन्म का क्या होगा, ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आगे संत कह रहे हैं इनमें मरना है, रहना नहीं है, इनको छोड़ना है। कोई रहे क्या, अपने को भी कैसे रहना है, ये छूट जाएगा। मनवा मानो मरणो रे, मनवा मानो आकाया कागज ज्यों गलसी, गर्वन करणो रे। आकाया कागज ज्यों गलसी, मनवा मानो मरणो रे, मनवा मानो मरणो रे। पल पल पगड़ी वेद सुमारे काच निरखणो रे। पल पल पगड़ी वेद सवारे मन में मुड़कणो रे। मनवा मन में पल पल पगड़ी वेद सवारे काच निरखणो रे। मनवा मानो मरणो रे, मनवा मानो मरणो। आकाया कागज ज्यों गलसी, गर्वन करणो रे। आकाया कागज ज्यों गलसी, मनवा मानो मरणो रे, मनवा मानो मरणो रे।
गलियारा में हीरे भटक तो बेल बिड़कणो रे। गलियारा में हीरे भटक तो बेल बिड़कणो, मनवा बेल बिड़कणो। ला शर्म तो धरी अडाणे धुमस करणो रे। ला शर्म तो धरी अडाणे मनवा मानो मरणो रे। मनवा आकाया कागज ज्यूं गलसी गर्भन करणो रे। आकाया कागज ज्यूं मनवा मानो मरणो रे। मनवा मरणो रे। मात पिता ने गाली दे तेरी आसंग तिरणो रे। मात पिता ने गाली दे तेरी आसंग तिरणो रे। पाप कर्म कुबदा से भरियो जरान जरणो रे। पाप कर्म कुबदा से भरियो जरान, मनवा मानो मरणो रे। मनवा मरणो रे। जमरा दूत पकड़ ले जासी करसी निर्णो रे। जमरा दूत पकड़ ले जासी करसी निर्णो, मनवा करसी के गोपेश्वर गणो दोरो नरका पड़नो रे। के गोपेश्वर दोरो घणो नरका पड़नो रे। मनवा मानो मरणो रे। मनवा आकाया कागज ज्यूं गलसी गर्भन करणो रे। आकाया कागज ज्यूं गलसी मनवा मानो मरणो रे। मनवा मरणो रे। सदगुरु जी महाराज ऐसे मरना है, इसमें कोई फर्क नहीं, पक्की बात है। हे मनीराम, किशनदास काया बनी कागज का घोड़ा, मन का बहुत मंडाण है जीवन है थोड़ा। कबीर आजकाल दिन 5 में जंगल होशी बास, ऊपरे ऊपरे हल चले ढोर चरेंगे घास। इन काया आ माटी में माटी मिल जाई और घास होगी इनके ऊपरे और पशु घास खाएंगे इनको ऊपर। ये काया क्या काम आएगी? आप जोबन धन पावना दिन चारों, ज्यों गर्भ करे सो गिमार। 8 मासरा बनिया पिंजरा, भीतर भरिया बंगारा, ऊपर रंग सुरंग लगायो कारीगर कीर्ता। जैसे एक मेथर बड़े घराना में पुरानी टाइम में, आज जो आपके लेटरिन बाथरूम है वे जमीन में है, पुरानी टाइम में राजा महाराजा रे झरोका में इस तरह से ऊंची जगह में होते थे, नीचे इस तरह से पानी डाल देते थे और नीचे ऐसे जगह रहती थी खूब। वे मेथर लोग बेचारे इस प्रकार से दास दासी वो इस तरह से बर्तन में लेकर के दूर डाल ले जाया करते थे। जब साधु बना देखा मैंने तो कई राजपूतों की भाया ने कहा, ये क्यों बदला बांध रहे हो, जिससे ऐसी गंदगी इकट्ठी करके फिर बाजरे मायने वे लोग नाके बिचारे थारे नौकर नरका में जाओ। तो इन्हीं प्रकार से वे राजा महाराजाओं के और पुरानी टाइम धनवान लोगों के ऐसे बाथरूम होते थे। तो बर्तन में लेकर के और मतलब उनके ऊपर एक अच्छा वस्त्र ओढ़ाया हुआ था। तो नेकने के लिए दूध डालने के लिए जा रहे थे तो कोई आदमी ने सोचा
ये बर्तन और फिर भाद्रमानी के ऊपर इतना अच्छा वस्त्र उड़ाया उड़ा है, इसमें क्या है? तो ऐसे ही वो पीछे से आकर के उसमें हाथ डाला तो गंदगी से हाथ भरीज गया और वो धिक्कार कहने लगे अपने मन को। इन्हीं प्रकार से ये शरीर है जो इसी तरह से अज्ञान के कारण से शरीर को अच्छा दिखता है, लेकिन ये तो गंदगी का ढेर है। इसमें ज्ञान है तो बलियारी है, बाकी क्या है। एक टेमरे माने एक नगरी का राजा था और वो राजा बाहर गए हुए थे। तो एक कोई सुंदर भाई था, जवान उम्र में लड़का। रानी ने उसको राज दरबार में बुलाया, उससे बातचीत करने लगे। लड़का ने कहा, माताजी आप तो हमारी जननी हो, आप हमारी राजमाता हो। अपनी माता, आपकी सासू, आपकी मित्र की पत्नी, आपकी राजा की पत्नी, ये 5 माताएं होती है। गुरु की पत्नी, ऋषियों की पत्नी पहली टाइम में, जैसे महाराज वशिष्ठ की पत्नी अरुणधति, सती अनसुईया, ऐसी ऋषियों की पत्नियां होती थी, वो गुरु माता होती थी। इतने में राजा का समाचार आ गया, राजा आ गया दरबार में। तो फिर रानी ने कहा, अरे राजा साहब आ गया है और अब तेरी भी मृत्यु और मेरी भी मृत्यु है। तेरा तो कोई दोष नहीं है, लेकिन राजा साहब सोचेगा कि किसके साथ में बात कर रही है और क्यों आया यहां पूछेगा, इसलिए आपको अंदर उतार दूं और तुम नीचे रुक जाओ, फिर मैं निकाल दूंगी तेरे को। तो जो वो डोल डाल जाने की जगह थी उसमें उनको नीचे उतार दिया गया। उतार करके और फिर बाद में वो अंधेरे में वहां खड़ा रहा, गंदगी के अंदर में दुर्गंधी आ रही। इतने में राजा महल में पहुंचा। राजा महल में पहुंचा तो फिर बाद में राजा ने कहा, मैं बाहर से आया हूं, चलता हुआ आया हूं, अब फिर स्नान करूंगा, पहले मैं बाथरूम में जाया हूं। तो उन्होंने टट्टी और पेशाब उनके वो खड़े थे अंदर में, उन्हीं के ऊपर हुआ, सारे गंदगी से भरीज गए। फिर उसके ऊपर गंदा पानी डाला गया। वो अपने मन को कहने लगे, धिक्कार है, देखो ओहो मैं क्या गंदगी में मन लगाया और किस तरह से मेरा आज कर्म इन प्रकार से मैं गंदगी से भरीज रहा हूं। फिर बाद में जब राजा स्नान करने के लिए गए तो रानी ने कहीं और रास्ते से उसको निकाला तो उसके कपड़े भरे हुए थे, इस तरह से लेन देन। वो अपने मन को कितना धिक्कार दे रहे थे। इन्हीं प्रकार से संत महात्मा कहते हैं, भाई इस जन्म में कोई प्राणी इस प्रकार से सोचता है, वो गंदगी से भरीजता है, इससे इन शरीर में तो ज्ञान वही बड़ा है, ये ज्ञान का पात्र है। अज्ञान में तो इस तरह से वो आदमी पाप से या गंदगी से भरीज जाता है। अपने को सज्जन भाइयों मानव जन्म मिला है, जन्म जन्म को गंदगी है, उनसे साफ शुद्ध होना है। परमात्मा ने इसलिए बख्शिश दिया है, अब इस गंदगी से सावधान हो जाना है। ये काया कागज ज्यों गलसी, गर्बन करनारे मनवा मानु मरनारे। नाय धोई कर बाल संवारे मन में मुलकनारे, और फिर काच निरकनारे। हाँ ठीक है, लेकिन इन तरह से इन शरीर को श्रृंगार करना या इन प्रकार से शरीर को गुमान करना मत कर। मान गुमान गुलाबी रंग उड़ जासी फीको पड़ जासी, फेर पाछो नहीं आसी, वो गुलाबी रंग उड़ जासी। फिर कहते हैं, गलियारा में फिरे भटक तो ज्यों बेल बिड़कणो रे। पुरानी टेम रे मायने जब बेला ने पानी पावने वास्ते जावता तो बेल दूसरा चमकता, फिर बेनी राड़ी जोरू खांसता, फिर और चाबुक देवता और लोग देखता कि देखो कैसे बेल है। इन्हीं प्रकार से संत महात्मा ने कहा कि वो कायारो गुमान करे, धोला कपड़ा पैर पर कि नहीं दिखावे, तो वो बेल जड़ा वो बेल है। ज्यों बेल बिड़कनारे लाज शर्म दर्दी अडाने धूमस करनारे मनवा मानो मरनारे। माता पिता ने गाली देवे चिरियात संग तिरनारे। एड़ा जो वे जगह वे माँ बाप ने बैठा रहो नहीं, कहीं थारे काम है, मारे लारे आई जगह कोल है वचन है, बैठा रो थे।
बहन आवे उन्होंने तो बात ही नहीं करे, हालियां अच्छी लगे सलियां, हमारा साले जी पधारिया है। माता पिता ने गाली दे तिरिया संग तिरणो रे, पाप कर्म कुबदा से भरियो जरा न जरणो रे, मनवा मानो मरणो रे। जम का दूत पकड़ ले जासी करसी निर्णो रे, के गोपेश्वर दोरो घणो नरका पड़नो रे। फिर वैसा जीव नरक में जाता है। 28 प्रकार का नरक है, जिन नरक में कई जगह खून भरियोड़ी नदियां बेवे, कई जगह रस्सी और खेंकार जेडी नदी बेवे, और कई जगह कठे नरकार माने इतना जीव है जगह उन्हें खावे, और कई जगह ऐसे ऐसे भयानक वे जमदूत है जगह उन्हें मार देवे गुरजारी। ऐसे ऐसे जैसे जैसे पापी होते हैं वैसे 28 प्रकार का नरक है। उन नरकार माने वे पापी वे जगह ने डालिया करे। एक टाइम रे मायने जनक महाराज जब बेणु शरीर मृतलोक सु परमधाम पधारने री टेम थी, धर्मराज जी महाराज वेने अमर पुरोस्ता लेवने वास्ते और परमात्मा रे घरे पहुंचावने वास्ते आवे। वेने कियो आप यूं करजो, बेन जनक महाराज ने नरक कुंड रे ऊपर सु लेन जाजो। ये गायरी हत्यारो पाप नरक देखनो है, इन वास्ते वे निजरिया देख ले तो वेणु बस पाप समाप्त हो जाए। एक टाइम रे माने जनक महाराज कोई रास्ते सु पहला जन्म में कहीं आ रहा था, जब जनक राजा बने उनसे कोई पहले जन्म की बात, तो एक कसाई गाय को मारने के लिए पीछे भाग रहा था। तो गाय जैसे ही यूं चली गई तो कसाई को दिखी नहीं। उन टाइम में मैंने आप सामा मिलिया, क्यों गाय गई नहीं, तो गाय ने बताई नहीं, बे बोलन नहीं बताई, इशारों कर दी। वो कसाई पीछे गए और गाय ने मार दी, वह हत्या वाने लागी। फिर राजा जनक महापुरुष बने, अब बेणी आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर ली। तो जनक महाराज का विमान जहां नरकपुरी है, नरक कुंड है, वहां से जा रहा है। जिस तरह से हवाई जहाज की तरह वो जहाज विमान ऊपर आया, नरकों के नजदीक आया, तो उन टाइम हमारी जमारी जो मार पड़े, नरकों ने माने जीव कुलाल करे, वो आवाज आ रही है, हाहाकार आ रहा है। जनक महाराज ने कहा, ओहो यहाँ ऐसे क्या है? तो कहा यहाँ नरकों के जीव है, वो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, वो सब दुखी है, वो चिल्ला रहे हैं यहाँ पर। अब जनक महाराज महापुरुष भजन करियोड़ा, संतारी छाया पड़े नरक कुंड रे माए, जीवारी झाड़ा बूझे किरोध जमारा जाए। वे जब विमान ऊपर आयो, राजा जनक महाराज की छाया पड़ी, उससे वे जमदूत तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और फिर बाजरे माने जितने जीव हैं, जिन तरह से आपा ने बहुत तपती वे और छाया में आन बैठा जीव शांति मिल गई, इन पर से वे नरकों रो जीव सब शांत वे। जनक महाराज वे विमान चलावन वाला ने क्यों रे भाई, अबार इतना जो कुलाल सुन रहे थे, अब कहीं किस तरह की बात हुई, शांति कैसे हो गए? कहा महाराज आपरी कृपा है, आप भजनिक महापुरुष हो, आप ऐसा सतपुरुष हो, इन वास्ते आपरी छाया से सब जीवन शांति मिल गई। तो जनक महाराज विचार करियो, अपने को परम धाम नहीं जाना है और मेरे मोक्ष नहीं चाहिए, इतना जीव मारू सुखी रेवे तो मने अटे बस इन जगह ही रहूं दो आप। नहीं 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 नहीं, वे प्रोस्ता सब मना कर रिया है, वे पकड़न रोक रिया है, नरकुंड में उतर नहीं दे रिया है। इतने में तो धर्मराज जी ने समाचार, धर्मराज जी को पता लगा कि जनक महाराज नरकुंड में उतर रहे हैं। उन टाइम राय ने आयन पग पकड़िया, हाथा जोड़ी करने लगा, नहीं अंधाता नहीं, ये रीत नहीं हो सकते हैं, आप पापियों ने तार सकते हो, लेकिन आप जैसे महापुरुष नरकुंड में नहीं रह सकते, आपको तो यहां से पधारो पधारो। तो जनक महाराज कहे, जब तो ऐसे करो, या तो नरकुंड खाली करो पूरा, और नहीं तो मने यहां रहने दो। धर्मराज जी सोचा,
अब अपन धंधो तो हम तो ये जनक महाराज आया बंद कराए दे अपनी दुकान तो सब नरकुंड पूरा खाली करा दिए, और नहीं तो फिर और वो कानून नहीं है कि आप अटे रह सके, इन वास्ते नरकुंड खाली करनो पड़ियो। जिता भी नरकों में जीव हा वे जीवारी सदगति कर दी, नरकुंड खाली कर दी। जहां जनक महाराज ने धर्मराज जी बोले मारो तो धंधो ही समाप्त वे गयो, जनक्यो जब कलयुग आवेला और उन टाइम रे माने जीव अनिति करने वाला जीव थारी पाछा इन नरकुंड रे माने कोई एड़ा कर्म जकाए करिया जकाए नरकुंडों में आया, इन प्रकार से फिर धीरे धीरे थारो धंधो चालू रहेला। पण अभी तो ये जीव जितने है जगह ने सभा ने सदगति करा, तो जनक महाराज के साथ में सभी जीव सदगति प्राप्त हुए। के गोपेश्वर गणो दोरो नरका पड़नो रे, मनवा मानो मरनो रे, आ काया कागज ज्यों गलसी गर्भन करनो रे। एक भजन और बोल ले रहा हूं, बस आप लोग प्रसाद लेकर के घरे पधारो। आई थी उन देश से मारी एली, आई थी भाई परदेसन नारे, भाई परदेसन नार। वो मार्ग में भूली आएली, बिसर गई निज सारे, बिसर गई निज सार। अब की मेरे उबारिये ली, अब की में अर्जी है दीन दयाल रामा, अर्जी है दया। विषय नदी विकराल है, विषय नदी बेवे चक्कर मजेदार, बेवे चक्कर मजेदार। मो मार्ग घाट में एली, मो मार्ग आए सुर नर जारेली, आए अब की मेरे उबारिये मारियेली, अब की में अर्जी है दीन दयाल रामा, अर्जी है दीन दयाल। शब्द जाज कबीर सारा एली, शब्द जाज कबीर सतगुरु खेवण हारेली, सतगुरु कोई कोई हंसा बैठ सिएली, कोई कोई हारे सतगुरु खेवण कोई कोई हंसा बैठ
चल माए लेऊं रे उबार। अब की मेरे उबार ये ली, अब की मां अर्जी है दीन दयाल, अर्जी है राम नाम राम नाम राम नाम लीजे, राम नाम राम नाम राम नाम रट रट राम रस बीजे, राम नाम रट रट राम नाम राम नाम राम नाम लीजे। बजरे 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 भाई, भव सागर से तुम तिर जाई, भजरे बजरे बजरे भाई, भजरे बजरे ले रे ले सुखदाई, ले रे गारे गारे गा गोविंदा, गारे पारे पारे परम आनंदा, पारे बजरे 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 भाई, बजरे बजरे ले रे ले सुखदाई, ले रे मेटो 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 अहंकारा, मेटो बेटो बेटो पीतम प्यारा, बेटो हेरे हेरे सब कुछ सपना, हेरे हेरे समझो रे मन कोई नहीं अपना, लो बीड़ा जाने मारी अमर काया, लो बीड़ा तन जो बन बादल री छाया, मति काढो बीते मति बांधो ताटी, मति काढो बीते उड़ जावे हंस पड़ी रे वे माटी, उड़ जावे बजरे भजरे भजरे भाई, बजरे ले रे ले सुखदाई, नारायण 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 भजमन नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण, संत नारायण नारायण नारायण, संत नारायण, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण हरि शरणम हरि शरणम
महाराज